हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब एस्पायर हब यूट्यूब चैनल। मैं हूं ज्योति कुमारी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टोटल 10 केवी से जो है रिलीज किए गए हैं कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर के पोस्ट। आपको पता है कि ऑलरेडी केवी से जो है एक तरीके से बम्पर वैकेंसी रिलीज हो रखी है। अलग अलग स्टेट में जो अलग अलग केवी पाए जाते हैं, फिलहाल में वहां पे कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट चल रही है। इसमें आपको कोई एग्जाम नहीं देना होता है, कोई फी पे नहीं करनी है, डायरेक्टली आपको इंटरव्यू में जो है अपीयर होना होता है। ओके, इस बारे में ऑलरेडी आपको इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। मेरा जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने लगभग 20 से भी ज्यादा जो केवी थी उनके द्वारा जो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट निकला था उसके बारे में बताया था। आज फिर से मैं 10 और केवी की लिस्ट लेकर आ गई हूँ। ये चीज जो है आप अपने एंड से भी एक तरीके से चेकआउट कर सकते हैं। वैरायटी ऑफ केवी की वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो आपको एक आइडिया मिलता रहेगा कि किस केवी का कब जो है पोस्ट निकल रहा है। आपकी सिटी में या आपके लोकेशन के आसपास जो केवी है आप उसका नाम भी सर्च करके गूगल पे देख सकते हैं। इसलिए मैंने आपके सामने एक गूगल पेज ओपन करके रखा है ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि जिस तरीके से मैं सर्च कर रही हूँ ना उसी तरीके से आप भी सर्च करके अपने आसपास की केवी का आइडिया ले सकते हैं कि वहां पे कोई कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट निकली है या नहीं। क्योंकि ऐसा हो ही सकता है कि मेरी नजर से बहुत से केवी का पोस्ट जो है एक तरीके से स्किप हो जाए और वो आपको पता ना चले, राइट। तो आप अपने एंड से भी इस चीज को देख सकते हैं। तो मेरे पास कुछ 10 केवी की लिस्ट है, उसको वन बाय वन मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैं उसको सर्च कर रही हूँ। सैलरी वगैरह की बात करें तो अप्रोक्स जो है सैलरी मैंने जो यहाँ पे एक तरीके से पीजीटी की देखी है वो लगभग 30,000 प्लस देखी है। ठीक है, 30,000 प्लस जो है यहाँ पे आपको सैलरी मिल सकती है पीजीटी की पोस्ट पे। दैट इज आपको मेनली जो है उसमें हायर सेकेंडरी क्लासेस को पढ़ाना होता है, फिर टीजीटी का थोड़ा सा उससे कम है, फिर पीआरटी का उससे भी कम है, राइट। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में इन सभी चीजों के बारे में बात की थी। काफी ऐसे केवी हैं जिन्होंने सैलरी मेंशन की है, कुछ ऐसे केवी हैं जिन्होंने सैलरी मेंशन नहीं की है। लेकिन वही है कि ऑब्वियसली एक ही टाइप का रूल जो है हर एक केवी में एक तरीके से फॉलो किया जाएगा। और अगर सैलरी वैरी करती है तो वही 1,000 से 2,000 के बीच में जो है वैरी कर सकती है फ्रॉम वन केवी टू अदर। और डिपेंड करता है ऑब्वियसली कि जिस स्टेट में जिस केवी की बात हो रही है वो मतलब वो एक तरीके से किस टाइप के स्टेट में आती है, राइट। तो ये सब चीजें हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी को जो है डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि इस वीडियो का सिर्फ और सिर्फ पर्पस ये है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि कौन कौन से केवी से ये पोस्ट रिलीज की गई है। क्योंकि इस चैनल पे ऑलरेडी काफी सारे वीडियो हैं केवी की जिसमें कि मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस किया है और लगभग सारे ही केवी में सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। हम इस वीडियो में मेनली डिस्कस करेंगे कि आपका इंटरव्यू डेट क्या होने वाला है और कौन से केवी में जो है एक तरीके से ये रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है। दूसरा एक और चीज इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसी केवी है जिसमें कि आपको डायरेक्टली चले जाना है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो इन्होंने अपनी वेबसाइट पर डाल रखा है ना उसको भर के अपने आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जेरोक्स कॉपी एंड ओरिजिनल लेकर आपको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए चले जाना है। दूसरा कुछ कुछ ऐसे केवी हैं जिन्होंने मेंशन किया है कि पहले आपको जो है गूगल फॉर्म भरना है। ठीक है, उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को एक तरीके से भर के तब इंटरव्यू में लेकर आना है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि देखिए मैं तो यहाँ 10 केवी के बारे में बता रही हूँ लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है वो 10 में से कोई एक केवी आपकी सिटी में आपको मिल जाए, राइट। क्योंकि जिस जिस केवी के बारे में बताऊंगी ऐसा नहीं एक बच्चा जो है तुरंत ट्रैवल नहीं कर सकता क्योंकि इनके जो इंटरव्यू होते हैं ना वो एक हफ्ते के अंदर अंदर होते हैं। तो ऑब्वियसली कोई भी कैंडिडेट दूसरी सिटी में ट्रैवल नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं कह रही हूँ आपका जो भी केवी आपकी सिटी में पड़ता है उस सिटी के लिए जो है आप डायरेक्टली डिटेल को पढ़ सकते हैं कि यस उन्होंने क्या मांगा है, क्या वो डायरेक्ट बोल रहे हैं आने के लिए या फिर वो गूगल फॉर्म के लिए बोल रहे हैं। क्योंकि इस वीडियो में मेनली मैं कवर करने वाली हूँ कि कौन सी केवी है और किस डेट को जो है इंटरव्यू उन्होंने रखा है। बाकी सारे के सारे डिटेल्स को जो है आपको एक बार अपने एंड से रीड आउट करना होगा। उम्मीद करती हूँ ये सारे इंस्ट्रक्शन जो है आपको क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए सबसे पहला जो केवी है जिसके बारे में हम सर्च करने वाले हैं वो है केवी खानपुर। ठीक है, केवी खानपुर। अब देखिए इसको सर्च करने पे पहला ही लिंक चला आया मेरे सामने, मैं इस पे क्लिक करूंगी एंड यू कैन सी हियर कि ये रहा इनका ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, ऑब्वियसली इन सभी का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। जो भी केवी में सर्च करके आपको बता रही हूँ उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ कमिंग, आपको नीचे की तरफ आना है, वही रूल है जो मेरी लास्ट वीडियो में था। नीचे की तरफ आना है, व्हाट्स न्यू सेक्शन में जाना है। ठीक है, व्हाट्स न्यू सेक्शन में आप देख सकते हैं पहला वाला लाइन ही दैट इज केवी खानपुर एडवर्टाइजमेंट 2025-2026 एप्लीकेशन फॉर्म क्वालिफिकेशन गूगल फॉर्म लिंक भी है, यानी इसमें आपको गूगल फॉर्म भी भरना है। ठीक है, चलिए इस पे एक बार क्लिक कर लेते हैं।
इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पीडीएफ ओपन हो गया, जो कि लगभग 7 पेजेस का है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन्होंने पहला वाला हिंदी में दिया है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इंग्लिश वाले पे एक बार स्विच करते हैं। यस, तो ये एक तरीके से खानपुर रूपनगर में है, ये दैट इज इन पंजाब। और इन्होंने जो है वॉक इन इंटरव्यू के लिए बोला है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने जो है वॉक इन इंटरव्यू के लिए बोला है। लेकिन और ये जो पोस्ट है ऑब्वियसली, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, पार्ट टाइम बेसिस पे है, ठीक है। और आपका जो है इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा ऑब्वियसली विद्यालय में ही, यानी कि केवी खानपुर में ही आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि जो पोस्ट है, लाइक पीजीटी मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, टीजीटी मैथ्स साइंस एंड पंजाबी, इनके लिए जो है डेट ऑफ इंटरव्यू रखी गई है 7 मार्च 2025। पीजीटी इंग्लिश हिंदी इकोनॉमिक्स अकाउंट्स एंड टीजीटी इंग्लिश हिंदी सोशल साइंस संस्कृत के लिए जो है यहाँ पर इंटरव्यू की डेट रखी गई है 10 मार्च 2025। नाउ कमिंग टू दी अदर पोस्ट, जो कि है यहाँ पर एक तरीके से पीआरटी की पोस्ट। यस, पीआरटी आप देख सकते हैं इन सारे डिपार्टमेंट में जो है इनके लिए रखी गई है 11 मार्च 2025 की डेट फॉर दी इंटरव्यू, ठीक है। On the day of interview, interested and eligible candidate must bring with themselves duly filled application form and original certificate along with the set of photocopies। और आपको 8 बजे से लेके 9:30 बजे के बीच में वहां पे पहुंच जाना है, ठीक है। अच्छा, इन्होंने एक और चीज मेंशन की है कि अगर जरूरत मतलब कि एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अगर वहां एप्लीकेंट चले आए, तो इन दैट केस जो है एक छोटा सा रिटर्न एग्जाम भी कंडक्ट करवाया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन लिंक जो है गूगल फॉर्म का ये रहा, इस पे आपको क्लिक करना है, अपने आप को रजिस्टर करना है। एंड एप्लीकेशन फॉर्म भी आई थिंक इन्होंने इसी में दे के रखा है, एक बार देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे इन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन दे के रखा है, ये आप अपने एंड से एक बार प्लीज गो थ्रू कर लीजिएगा। मैं आपको बता देती हूँ। यस, ये रहा यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म। इसको एक बार आपको भर के जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे ना, डिपेंडिंग कि आप पीजीटी पीआरटी या टीजीटी किसके लिए आप एक तरीके से एलिजिबिलिटी रखते हैं, तो आपको ये जो फॉर्म है इसको भर के लेकर जाना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये था हमारा पहला केवी, जो कि मैंने आपको बता दिया। गूगल फॉर्म को भरना मत भूलिएगा, और इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म को भी प्रिंट करवा के लेके जाना है अच्छे से, उसको भर के और आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर। इस बात का भी ध्यान रखिए कि यहाँ पे इन्होंने एक और चीज मेंशन की है कि आपका जो यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स और गूगल फॉर्म होगा वो आपको 5 मार्च 2025 से पहले पहले अपलोड कर देना है, दोपहर 2 बजे तक, ठीक है। तो ये था हमारा पहला केवी। चलिए अब दूसरे केवी के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि रहने वाला है हमारा केवी मोहाली, ठीक है। केवी मोहाली की बात कर लेते हैं। केवी मोहाली पे ये देखिए पहला ही लिंक आ गया हमारे पास। हमने इसको भी जो है हम स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे मोहाली की बात करते हैं तो ऑब्वियसली ये भी आपको पंजाब में ही मिल जाएगा। व्हाट्स न्यू सेक्शन में आ गए हम, और ये रहा यहाँ पे एप्लीकेशन टू बी फिल्ड अप बाय द कैंडिडेट्स अपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू फॉर द कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर फॉर द ईयर ऑफ दिस, ठीक है। तो ये आपका पहला ही लिंक जो है एप्लीकेशन फॉर्म का है। दूसरा है वॉक इन इंटरव्यू टू प्रिपेयर सेलेक्ट पैनल ऑफ अ कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ ऑफ दिस सेशन, ये हो गया ऑन सेलेक्टेड पैनल। तो हम क्या करते हैं, इस पे सेकंड वाले पे क्लिक करते हैं, बिकॉज लग रहा है सेकंड वाला ही जो है एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है। यस, ये देखिए, ठीक है। तो ये रहा आपका वॉक इन इंटरव्यू ही रहने वाला है। वेबसाइट आप देख सकते हैं इन्होंने मेंशन कर रखा है, ये है वेबसाइट, फोन नंबर भी दे के रखा है। वॉक इन इंटरव्यू है, और पोस्ट दे के रखी है पीजीटी टीजीटी पीआरटी नर्स काउंसलर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, सबकी पोस्ट लगभग दी गई है। ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं, कुछ एक आध सब्जेक्ट मिसिंग है। आपका डेट एंड टाइमिंग ऑफ इंटरव्यू रहने वाला है 6 मार्च 2025, और टाइम रहेगा 8:30 बजे सुबह में, ठीक है। और फॉर क्वालिफिकेशन आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है। आपको सुबह 8 बजे जो है शार्प पहुंच जाना है, क्योंकि वहीं पे सारे सर्टिफिकेट का जो है एक तरीके से वेरिफिकेशन किया जाएगा। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, पोस्ट वाइज जो है आपको एक तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन की है। तो इसको एक बार प्लीज आप अपने एंड से जो है गो थ्रू कर लेंगे कि आपके पास वो पोस्ट होल्ड होना चाहिए, वो पोस्ट मतलब क्या मीन से आपका वो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तभी आप एक तरीके से अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा सेकेंड केवी। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर केवी अम्बाला के बारे में। अच्छा, केवी अम्बाला का जो है यहाँ पे टोटल 4 केवी से जो है यहाँ पे पोस्ट निकाली गई है। मतलब केवी मतलब अम्बाला में जो है केवी यहाँ पर देखा जाए तो एक ही केवी नहीं है, बहुत सारे हैं, वो भी नंबर वाइज है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ये देख सकते हैं व्हाट्स न्यू सेक्शन में हम आए यहाँ पर, और इसको जो है हम इस पे क्लिक कर लेते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इजिली देख पा रहे हैं कि केवी नंबर 1 2 3 4
ठीक है, यानी कि केवी अम्बाला कैंट 1, कैंट 2, कैंट 3, कैंट 4, ये सब कैंट अलग अलग है। यानी यहाँ पे टोटल अगर इस पीडीएफ की बात की जाए तो इसमें टोटल 4 केवी का जो है यहाँ पे पोस्ट निकाला गया है। तो आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि साक्षात्कार तिथि एंड और समय, यानी कि यहाँ पे इंटरव्यू की डेट और टाइमिंग दे के रखी है। ठीक है, और यहाँ पे पद की बात की है, यानी कि पोजीशंस की बात की है, तो यहाँ पे आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। जिनको इंग्लिश में दिक्कत होती है वो इसको गूगल पे अपलोड करके इसको हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपकी जो डेट रहने वाली है इंटरव्यू की वो रहने वाली है 4 मार्च 2025 सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक। और यहाँ पीजीटी के लिए जो है, यहाँ पे आप बाल वाटिका के लिए, प्राथमिक शिक्षक के लिए जो है 4 मार्च 2025 रहने वाली है। और पीजीटी एंड टीजीटी के लिए जो है यहाँ पे टाइमिंग डेट रहने वाला है 6 मार्च 2025 सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक। ठीक है, अच्छा ये वाला जो टीचर का पोस्ट है ये वो बाकी सब है, दैट इज कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हो गया, इसके अलावा कंप्यूटर टीचर हो गया, डेटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, इन सब की पोस्ट के लिए जो है 4 मार्च 2025 को है। ठीक है, इसके अलावा जो है यहाँ पे इन्होंने कुछ और भी मेंशन किया है वैसे। यस, वही बोला है कि आपको जो है इनकी हर एक की वेबसाइट पे इंडिविजुअली आप विजिट कर सकते हैं, दैट इज कैंट नंबर 1, कैंट नंबर 2, कैंट नंबर 3, कैंट नंबर 4। ठीक है, इन सबका जो डिटेल है, इन पोस्ट का डिटेल है कि हाँ क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है, वो इनके ओरिजिनल वेबसाइट पे ये जो नंबर यहाँ पे देके रखा है ये एक तरीके से लिंक ही है। ठीक है, आप इस लिंक के थ्रू अगर जाते हैं तो डायरेक्टली जो है आपको दैट इज केवी अम्बाला कैंट नंबर 2, कैंट नंबर 3, कैंट नंबर 4 एंड कैंट नंबर 1, इन चारों की वेबसाइट पे आपको विजिट करना है। वहां पे जो है इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा इस पोस्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये 4 केवी को हमने यहाँ पे कवर अप कर लिया। अभी तक टोटल 6 हम कवर कर चुके हैं, 4 ये और 2 हमने एक खानपुर का किया था और एक मोहाली का किया था। चलिए नेक्स्ट केवी की बात कर लेते हैं यहाँ पर। अब आता है केवी बोरझर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास केवी एएफएस बोरझर। अब इसकी बात करते हैं तो ये भी हम व्हाट्स न्यूज सेक्शन में चले आते हैं। ये रहा सेकेंड ऑप्शन, दैट इज एडवर्टाइजमेंट फॉर द कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर पोस्ट। इस पे क्लिक करते हैं। ओके, ये एक और लिंक आ गया। यहाँ पे हम डाउनलोड ऑप्शन पे चले जाते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ओपन हो गया। और इसकी बात अगर हम करते हैं तो आपका वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है 4 और 6 मार्च 2025 को सुबह 9 बजे। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे डिटेल पढ़ सकते हैं। यहाँ पे पीजीटी टीजीटी के लिए जो है 4 मार्च 2025 रखा गया है और बाकी जो अदर पोस्ट है उसके लिए 6 मार्च 2025 रखा गया है, दैट इज इंटरव्यू का डेट। क्वालिफिकेशन को इन्होंने यहाँ पे डिटेल में मेंशन कर दिया है, तो आप प्लीज एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि रजिस्ट्रेशन की जो टाइमिंग है, देखिए रजिस्ट्रेशन जो आपको ऑनलाइन करना है, ध्यान दीजिएगा इसमें जो है आपको ये फॉर्म, ये लिंक जो दिया है, इस लिंक के थ्रू जो है आपको फॉर्म पहले भरना होगा। तो रजिस्ट्रेशन की जो टाइमिंग है ये 17 फरवरी से शुरू हो चुका है और 3 मार्च 2025 तक चलने वाला है। तो आज जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आज है 1 मार्च, तो आपके पास अभी टाइम है रजिस्ट्रेशन करने का, अगर आप जो है इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। ठीक है, बाकी डिटेल्स भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे सैलरी की बात की है, जो कि मैंने आपसे कहा था कि कुछ कुछ केवी हैं जहाँ पे इन्होंने सैलरी की बात की है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे मेंशन की है कि यहाँ पे सैलरी की बात करें तो पीजीटी जो है यहाँ पे बोला जा रहा है 32,500 पर मंथ। ठीक है, टीजीटी को बोला जा रहा है 31,250 पर मंथ। बाकी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, जर्मन काउंसलर को जो है 31,250 पर मंथ। और पीआरटी योगा कोचेस को 26,250 पर मंथ। इसके अलावा कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर प्राइमरी सेक्शन को जो है 26,250 और एसएमईज लैंग्वेज टीचर को जो है 26,250। डॉक्टर को 1,000 रुपीज पर डे फॉर द 2 आवर्स, नर्स को 750 रुपीज पर डे एंड स्पेशल एजुकेटर को जो है एज पर दी केवीएस नॉर्म्स। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बता दिया गया है कि आपको क्या क्या लेकर जाना है, तो इस बात का ध्यान रखें। ओके, तो आप जो है इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको एक बार प्लीज गो थ्रू कर लीजिएगा। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको पता नहीं है कि केवी एएफएस बोरझर कहाँ है, तो ये जो है आपको गुवाहाटी में देखने को मिल जाएगा। तो गुवाहाटी के स्टूडेंट जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा दैट इज केवी नंबर 7। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बारपेटा की। केवी बारपेटा का ये देखिए पहला ही लिंक चला आया। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हम इनकी वेबसाइट पे आ गए हैं। अब यहाँ पे
यू कैन सी हियर इंटरव्यू एडवर्टीजमेंट दे के रखा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दे के रखी है, तो इसको आप अलग से पढ़ लीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भी दे के रखा है, ठीक है। तो और इसके अलावा चेकलिस्ट भी दे के रखी है फॉर द कॉन्ट्रेक्चुअल इंटरव्यू। तो हम क्या करते हैं, पहले एक वाले इंटरव्यू एडवर्टीजमेंट को क्लिक करते हैं सॉरी। तो यहाँ पे इंटरव्यू एडवर्टीजमेंट को हम लोग देख लेते हैं, लेकिन ऑब्वियसली आपको क्या करना है कि आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी पढ़नी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यस आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। तो ये सारा का सारा पोस्ट है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू रहने वाला है कैंपस में सुबह 8 बजे, 4 मार्च 2025 को रहने वाला है। आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे बोला यू मस्ट फिल द फॉलोइंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको भरना है। दैट इज 4 मार्च 2025 तक जो है आपको ये गूगल फॉर्म भरना होगा, ठीक है। तो इसमें भी आपको गूगल फॉर्म लगेगा, तो देख लीजिएगा आप लोग किस सिटी में। ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा मैं 10 अलग अलग केवी की बात कर रही हूँ, बट आप तो ऑब्वियसली किसी एक केवी में अप्लाई करो, क्योंकि एक इंसान एक वक्त पे एक ही स्टेट में रह सकता है, दो अलग अलग स्टेट में तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, राइट। तो आप देख लीजिएगा इसमें भी जो है गूगल फॉर्म लगेगा, टाइमली इसको फिल कर दीजिएगा अगर आप इसके लिए अपियर होने वाले हैं तो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे केवी डिंजन की। ओके, तो ये हो गया आपका केवी डिंजन। इसमें भी अगर हम नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हमारे सामने, अच्छा इस बात का भी ध्यान रखिएगा, अभी केवी जो है बहुत सारी फेक वेबसाइट का अलर्ट दे रहे हैं, शायद कुछ घपला हुआ है, कुछ फेक वेबसाइट जो है शायद क्रिएट की गई हैं। तो उसके लिए जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है दैट इज केंद्रीय विद्यालय संगठन, वहां पे भी ये नोटिफिकेशन आया है कि आपको हर एक वेबसाइट पे यकीन नहीं करना है, कुछ वेबसाइट मेंशन की है उसी पे जो है आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिलेगा। एंड ऑब्वियसली केवीएस का ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो आपको 1 से 2 मिल सकता है, लेकिन जो स्पेसिफिक केवी है जैसे स्टेट वाइड जो केवी है उनका अपना एक ऑफिशियल वेबसाइट होता है। उसके अलावा छोड़ के आपको कहीं से कोई भी इंफॉर्मेशन मिलता है तो उस पर यूं ही यकीन मत कीजिए। और जब पैसे की बात हो कि हाँ आपको एप्लीकेशन फॉर्म में पैसे देना है, तब तो और भी जल्दी यकीन मत कीजिए। अच्छे से जो है सब चीज को परख के तब जाके आपको अप्लाई करना होता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा वॉक इन इंटरव्यू फॉर द कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर दिनजन 2025-26। इसको एक काम करते हैं, क्लिक करते हैं हम। ओके, यहाँ पे ये ओपन हो गया। ओके, लग रहा है एक जो इंटरव्यू है वो निकल चुका है। अच्छा, देख सकते हैं आप यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू है पोस्ट। अच्छा, इन सारे सब्जेक्ट के लिए जो वॉक इन इंटरव्यू है वो निकल चुका है। जिस दिन मैं ये वीडियो बना रही हूँ उसी दिन ये इंटरव्यू होने वाला था। और पीजीटी टीजीटी के लिए मौका है 3 मार्च 2025 को 8:30 बजे आपको एक तरीके से रिपोर्ट करना है, ठीक है। और वेन्यू ये रहने वाला है ऑब्वियसली आपको, दैट इज पीएम श्री दिंजन आर्मी कैंट दिंजन, ये रहा यहाँ पे पिन कोड दे के रखा है, यहीं पे आपको रिपोर्ट करना है। किसी भी केवी में आपको ऑब्वियसली केवी जो होता है ना कैंपस, उसी में वहीं पे जाना होता है, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम बता दिया है, सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। और यहाँ पे जो है 3 मार्च 2025 रहने वाला है। और अच्छा, 10 बजे के बाद अगर आप जाते हैं तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, कोई भी टाइप का टीए आपको नहीं दिया जाएगा। और अगर मतलब ऐसा हुआ कि हाँ इंटरव्यू कैंसिल होता है तो वो इनकी वेबसाइट पे ही मेंशन कर दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो है इन्होंने पूरा का पूरा देके रखा है। अच्छा, इन्होंने देखिए ये भी सैलरी वगैरह भी मेंशन करके रखी है, जैसे कि पीजीटी की इन्होंने दैट इज 32,500 बता के रखा है, जो कि आई थिंक अभी जस्ट हमने प्रीवियस पोस्ट में भी देखा, राइट। और इसके अलावा जो है यहाँ पर बाकी पोस्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे टीजीटी की उन्होंने बता के रखी है दैट इज 31,250। पीआरटी की बात करें 26,250। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का बता दिया 26,250। ओके, और डिग्री के अकॉर्डिंग, डिग्री अगर थोड़ी हाई है तो आपको हायर सैलरी भी मिल सकती है। सिमिलर बेसिस पे और भी बहुत से पोस्ट की जो है यहाँ पर एक तरीके से इन्होंने सैलरी मेंशन कर दी है, ठीक है। एज लिमिट इन्होंने मेंशन किया है 22 साल से लेकर 50 साल तक का हो सकता है, और मतलब जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के लिए जरूरी होगा, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे एक तरीके से देख सकते हैं, आपके पास हिंदी इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए, आपको बात करना आना चाहिए हिंदी इंग्लिश में, क्योंकि दोनों की ही जरूरत पड़ सकती है। ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपको फिल करके लेकर जाना है। बाकी डिटेल जो है आप एक बार इसमें डिटेल को जो है ध्यान से गो थ्रू कर लीजिएगा अगर आप अप्लाई करने वाले हैं तो, ठीक है। डेट आई थिंक मैंने बता दिया, पीजीटी पीआरटी की डेट अभी गई नहीं है, बाकी पोजीशन की तो डेट चली गई है। पीजीटी पीआरटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, अभी हमारे पास लास्ट केवी आता है, केवी दिल्ली। केवी दिल्ली कैंट नंबर 3 में नहीं, शायद 2 में आया है ये पोस्ट। ओके, केवी कैंट नंबर 2 में देखते हैं हम। इस पे मैंने क्लिक किया, केवी कैंट नंबर 2 शिफ्ट 1 में, ठीक है।
शायद शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 टाइप का कुछ स्कूल का वो होगा, जहाँ पे ऑब्वियसली पॉपुलेशन काफी ज्यादा होती है ना, वहां पे ऐसी ही शिफ्टिंग में नंबर 1 नंबर 2 इस तरीके से करके जो है देखा जाता है। ये रहा वॉक इन इंटरव्यू का डिटेल। चलिए एक बार इसको देख लेते हैं। ओके, तो ये देखिए, ये रहा इनका नोटिफिकेशन। अच्छा, यहाँ पे जो है 4 मार्च को यहाँ पे होने वाला है इन पोस्ट के लिए इंटरव्यू। और अच्छा, सिर्फ इसी पोस्ट के लिए जो है यहाँ पे इंटरव्यू रिलीज किया गया है। तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा डिटेल को। अभी तक यानी इंटरव्यू यहाँ पे हुआ नहीं है। एक बार एप्लीकेशन फॉर्म को देख लेते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको भर के लेकर जाना है, इस बात का ध्यान रहे। आई थिंक इसको देख लेते हैं। अच्छा, ये केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर लेके चले आए। यस, तो इन्होंने ज्यादा कुछ डिटेल दिया नहीं है। तो वही है कि अगर जो बाकी केवी में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, मेनली कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, अगर सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ पे भी लगा लीजिए, ठीक है। अगर वो फुलफिल होता है तो आप जा सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से ही ये एक मेजर नोटिस रिलीज किया गया होगा, जो कि जो बाकी केवीज हैं वहां पे सर्कुलेट हुआ है, इसलिए आपको एलिजिबिलिटी मोर और लेस सब जगह ही सेम देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये था टोटल हमारे पास जो हमने देखा, टोटल 10 केवी हमने देखा, जिसमें कि अभी फिलहाल में कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट के लिए जो है वॉक इन इंटरव्यू में आपको अपीयर होना है। आप सेलेक्ट हो जाते हैं, तो जब तक इनकी परमानेंट भर्ती नहीं होती है तब तक तो आपको रखा ही जाएगा। और कितनी बार ऐसा होता है कि मतलब कि मतलब टीचर को अगर उनका काम पसंद आता है तो केवी जो है भले ही कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ही सही, बट उनको लंबे टाइम के लिए एब्जॉर्व कर लेता है। क्योंकि मैं भी एक केवी स्टूडेंट रही हूँ, तो मेरा भी एक्सपीरियंस इस चीज से रहा है कि हमें जो है बहुत से ऐसे भी टीचर्स पढ़ाने आते थे जो कि एक तरीके से कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ही रहते थे, बट उनका पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा था कि उनको केवी जो है बहुत लंबे साल के लिए, मतलब कुछ कुछ ऐसे भी टीचर थे जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आए थे, लेकिन वो 6 से 7 साल के लिए उसी केवी में रहे, राइट। तो ये ऐसी भी चीजें की जाती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि इफ यू आर होल्डिंग अ गुड क्वालिफिकेशन एज वेल एज अ गुड नॉलेज, तो ऑब्वियसली उसकी पूछ काफी जगह होती है। तो अगर इन केस मान लेते हैं लंबे टाइम के लिए आपको पोस्ट नहीं भी किया जाता है वहां पे, तो यू आर गोइंग टू गेट योर एक्सपीरियंस फ्रॉम अ वेरी 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 रेपुटेटिव स्कूल, राइट। केवी का अपना ही नाम है। तो देख लीजिए, आप में से जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं एज वेल एज इंटरेस्टेड हैं, वो अपने रेस्पेक्टिव सिटी के केवी में जो है अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है मैंने काफी केवी को स्किप कर दिया हो, क्योंकि मेरे हो सकता है वो मेरी नॉलेज में ना आया हो कि हाँ इस केवी का भी निकला है। तो आप अपने सिटी का या अपने सिटी के आसपास में जो केवी है ना, जहाँ पे आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, एक बार उसको भी गूगल पे ऐसे ही सर्च करके देखिए। देखिए, ये सर्च करके वीडियो बनाने में टाइम तो बहुत लगता है, लेकिन मैं इसलिए बनाती हूँ ताकि आपको भी पता चल सके कि हाँ, इस तरीके से आप सर्च करके खुद भी आप अपने एंड से जो है खोज सकते हैं इस टाइप की वैकेंसीज और अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी कोशिश पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इससे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो उसे आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। बाय।